मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं होता, बल्कि वह संघर्ष, त्याग, प्रेम, कर्तव्य और विश्वास से बुनी हुई एक जीवंत कहानी होता है। यह वीडियो पिता श्री के उसी प्रेरणादायक जीवन की सच्ची गाथा है। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। बचपन में अभाव देखे, युवावस्था में जिम्मेदारियां उठाईं और परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत की। दूध के व्यवसाय से लेकर खेती-बाड़ी तक हर क्षेत्र में उन्होंने परिश्रम और ईमानदारी को अपना धर्म माना। पिताश्री का जन्म चंद्रवंशी लोधी कुल के एक साधारण किसान परिवार में लगभग 1950 के आसपास हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ जब गांवों में बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं बहुत सीमित थीं। अभावों के बीच पले बढ़े पिताजी ने बचपन से ही परिश्रम, धैर्य और संघर्ष का अर्थ समझ लिया था। पिताजी केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ पाए। किसान परिवार में जन्म होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई और वे अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के कार्यों में लग गए। पिताजी 6 भाइयों में से बीच के बेटे थे। स्वभाव से वे अत्यंत दयालु, सरल और सभी से प्रेम करने वाले थे। गांव में उनके अनेक मित्र थे और हर कोई उनके सभ्य, शालीन और विनम्र व्यवहार की सराहना करता था। गृहस्थ जीवन की शुरुआत समय के साथ पिताजी युवा हुए। दादाजी ने उनका विवाह भगवान देवी से कर दिया। घर में नई बहू के आने से कुछ समय तक वातावरण में खुशियां और उल्लास रहा और जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रविंद्र सिंह रखा गया। इस शुभ अवसर से घर में प्रसन्नता का वातावरण बन गया और पिताजी पर जिम्मेदारियों का दायरा और बढ़ गया। इसी दौर में परिवार में मतभेद बढ़ने लगे। दादाजी ने सभी पुत्रों को अलग अलग रहने की सलाह दी और कहा, अपना काम करो, मेहनत से कमाओ और अपना परिवार संभालो। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन पिताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अटूट मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के संघर्ष की शुरुआत की। पिताजी ने दूध का कार्य शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर दूध इकट्ठा करते, फिर उससे खोया बनाते और उसे पास के शहर सिरसागंज में बेचने जाते। यही उनका पहला स्वनिर्मित व्यवसाय था, जिसने परिवार को सहारा दिया और जीवन को एक नई दिशा दी। कुछ समय बाद जीवन में एक गहरा आघात आया। मेरे चाचा तिलक सिंह का देहांत हो गया। वे तालाब में मिट्टी खोदते समय अचानक दब गए और असमय चल बसे। इस घटना ने पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर दिया और पिताजी के संघर्षपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम बीना कुमारी रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और स्नेहिल स्वभाव की थीं। माता पिता ने उन्हें बहुत लाड़ प्यार और संस्कारों के साथ पाला। लगभग 2 वर्ष बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ, वीरेंद्र कुमार। उनका मनमोहक रूप और मासूम मुस्कान घर को खुशियों से भर देती थी। लेकिन जीवन की राह हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन ऐसा कठिन समय आया जिसने माता पिता के हृदय को चीर कर रख दिया। खेलते खेलते मेरे एक भाई और एक बहन उसी तालाब के पास पहुंच गए। पैर फिसलने से भाई संकट में आ गया। उसे बचाने के लिए बहन ने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश दोनों असमय काल के गाल में समा गए। उस समय माता पिता पर जो बीती, उसे शब्दों में कहना बहुत कठिन है। घर की हंसी एक पल में खामोशी में बदल गई। माँ की गोद सूनी हो गई और पिताजी का मन गहरे दुख से भर गया। यह चोट उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। फिर भी पिताजी ने खुद को संभाला, परिवार के लिए खड़े रहे और चुपचाप अपना दुख सहते हुए जीवन आगे बढ़ाया। बीते कुछ समय से हालात ठीक नहीं चल रहे थे। अपने भीतर के दर्द को किसी से कह न पाने के कारण पिताजी धीरे धीरे गलत रास्ते पर चले गए और शराब का सेवन करने लगे। वे बहुत पीने लगे, फिर भी अपने दूध के काम को नहीं छोड़ा और रोज मेहनत करते रहे। समय के साथ शराब की लत लग गई। यह दौर माँ के लिए बहुत परेशानी और दुख भरा था। उन्होंने यह कठिन समय चुपचाप सहा और घर को संभाले रखा।
इधर माँ घर को पूरे धैर्य से संभाले हुए थीं और पिताजी अपना दूध का काम करते हुए किसी तरह समय गुजार रहे थे। लेकिन भगवान ने जो गहरा दर्द उनके हिस्से में लिखा था, वह उनके मन से निकल नहीं पा रहा था। इसी पीड़ा में एक दिन पिताजी ने इतनी अधिक शराब पी ली कि वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय मेरे बड़े भाई रविंद्र सिंह ने उन्हें संभाला, उनके मुंह में पानी डाला और लगातार कोशिश करता रहा। काफी देर बाद पिताजी को होश आया। जब उन्होंने अपने बड़े बेटे को पास बैठा देखा तो वे भावुक हो उठे। बेटे की सेवा और अपनापन देखकर उनका हृदय भर आया। उसी क्षण पिताजी ने अपने बेटे को वचन दिया कि वे आज के बाद कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। यह प्रण हमारे पूरे परिवार के लिए, विशेषकर मां के लिए, अत्यंत संतोष और राहत देने वाला था। उस दिन घर में जैसे फिर से उम्मीद की रोशनी लौट आई। ईश्वर की कृपा से अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। पिताजी का दूध का काम फिर से अच्छा चलने लगा। मेरे बड़े भाई रविंद्र सिंह पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे और उन्होंने समझदारी के साथ पिताजी के काम में भी हाथ बंटाना शुरू किया। समय के साथ उन्होंने काम की जिम्मेदारी संभाल ली, जिससे पिताजी को कुछ आराम मिलने लगा। समय यूं ही बीतता गया और फिर लगभग 1986 के आसपास परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उसी बेटे के नाम पर रखा गया जो कभी तालाब में डूब गया था, वीरेंद्र कुमार। वह बच्चा बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और मनमोहक था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पिताजी गांव में सबके प्रिय थे। वे एक अच्छे ढोलक वादक और गायक भी थे। गांव में जब भी कोई कार्यक्रम होता, कीर्तन, भजन या होली का उत्सव, उसकी जिम्मेदारी पिताजी ही संभालते थे। पिताजी ने अपने दूध के व्यवसाय से अच्छी प्रगति की। मेरे दादाजी ने उन्हें 3 बीघा भूमि दी, लेकिन पिताजी की अथक मेहनत और मेरे बड़े भाई रविंद्र सिंह के सहयोग से उन्होंने आगे चलकर करीब 30 बीघा भूमि खरीदी। इस पूरे सफर में मेरे भाई रविंद्र सिंह का योगदान बहुत बड़ा रहा। उनके सहयोग और समझदारी के कारण पिताजी उन्हें भीतर ही भीतर अधिक स्नेह देते थे, हालांकि उन्होंने कभी इसे दिखाया नहीं। समय यूं ही बीतता गया और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम लाल कुमार रखा गया। मेरे जन्म के समय घर में हर तरह की सुविधाएं थीं। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी और पिताजी उस समय अत्यंत प्रसन्न थे। लगभग 1995 के आसपास परिवार में फिर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम शिव कुमार रखा गया। सबसे छोटा होने के कारण उन्हें मां का अधिक लाड़ प्यार मिला। पिताजी का स्नेह भी सभी बच्चों पर था, लेकिन मुझे लगता है कि वे मुझसे कुछ विशेष उम्मीदें रखते थे। वे हमेशा कहते थे, तुम शास्त्री बनो और अच्छे कलाकार बनो। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक हारमोनियम भी लाकर दिया ताकि मैं सीख सकूं। पढ़ाई लिखाई में मैं भी ठीक था। मेरे बड़े भाई रविंद्र सिंह हम सभी भाइयों को घर पर पढ़ाते थे। बचपन में डांट फटकार और कभी कभी मार भी पड़ती थी। जीवन में संघर्ष केवल गरीबी या कठिन परिश्रम से ही नहीं होता, कभी कभी अपने ही लोगों से मिले धोखे से भी होता है। पिताश्री के जीवन में भी ऐसा ही एक कड़वा अनुभव आया। पिताश्री के बड़े भाई श्री रतन सिंह अत्यधिक शराब पीने की आदत के कारण अपनी अधिकांश भूमि पहले ही बेच चुके थे। एक दिन उन्होंने पिताश्री से कहा कि उनकी बची हुई जमीन भी वे बेचना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें पैसों की आवश्यकता है, यदि लेना चाहें तो ले लें। भाई पर विश्वास करते हुए पिताश्री ने बड़ी राशि देकर वह जमीन खरीद ली। विधिवत बैनामा भी हो गया। किंतु पिताश्री के मन में यह भावना थी कि यदि कभी भतीजे के पास पर्याप्त धन हो जाए तो वह जमीन उसे वापस कर देंगे। इसी सोच के कारण दखल खारिज तुरंत नहीं कराया गया। समय बीतता गया। अचानक एक दिन पता चला कि उसी जमीन का एक और फर्जी बैनामा कर दिया गया। लाल सिंह ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और पैसे लेकर बिहार चला गया। इसके बाद पिताश्री को अपनी ही खरीदी हुई जमीन के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। कई वर्षों तक मुकदमा चलता रहा।
तारीख पर तारीख मिलती रही। अंततः परिस्थितियों को देखते हुए समझौता करना पड़ा। समय बीतता गया और हम सभी बच्चे बड़े हुए। बड़े भाई रविंद्र सिंह ने बीए की पढ़ाई पूरी की। भाई वीरेंद्र सिंह 9वीं कक्षा तक पढ़ पाए। शिव कुमार 10वीं कक्षा तक पहुंचे, जबकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। समय के अनुसार बड़े भाई रविंद्र सिंह भी युवा हो गए और लगभग 1998 के आसपास उनका विवाह उपदेश कुमारी के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से परिवार में नई खुशियां आईं। आगे चलकर उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुईं, बृजेश कुमार, ब्रजमोहन और उपासना। घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। समय यूं ही आगे बढ़ता गया और जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। पिताजी ने एक नया घर भी बनवा दिया, जिसमें हम सभी परिवार सहित रहने लगे। पुराने घर में ताला लगा दिया गया। दूध का व्यवसाय भी बहुत अच्छे से चल रहा था। अब जिम्मेदारियां आपस में बंट चुकी थीं। बड़े भाई खेती बाड़ी संभालते थे और वीरेंद्र सिंह दूध के काम की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इन सब के बीच पिताजी को अब कुछ आराम मिलने लगा था। बेटों की मेहनत और समझदारी देखकर उन्हें गहरा संतोष होता था। उस समय हमारा घर मानो स्वर्ग जैसा बन गया था, जहां मेहनत, प्रेम, आपसी समझ और शांति के साथ जीवन आगे बढ़ रहा था। समय के अनुसार छोटे भाई वीरेंद्र सिंह भी जवान हो रहे थे। पिताजी को उनकी चिंता होने लगी। लगभग 2003 में वीरेंद्र सिंह का विवाह नीरज देवी के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से परिवार में नई खुशियां लौट आईं। आगे चलकर उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुईं, सचिन और अतुल। दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर, शांत और समझदार स्वभाव के थे। अब परिवार में पिताजी की 2 बहुएं आ चुकी थीं और घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। घर में सब प्यार और स्नेह से रहते थे। जैसा कि अक्सर होता है, कभी कभी छोटी मोटी बहस हो जाती थी, लेकिन दिल में किसी के प्रति द्वेष या नफरत नहीं थी। समय गुजरता गया और परिवार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। बड़े बेटे रविंद्र सिंह का समय और प्राथमिकताएं बदलने लगीं। वे अब पिताजी के साथ कम समय बिताने लगे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अधिक जुड़े रहने लगे। लेकिन यह सच था कि कभी भी रविंद्र सिंह ने पिताजी से गुस्से में बात नहीं की, न ही किसी काम का दबाव बनाया। उन्होंने पिताजी को पूर्ण स्वतंत्रता और सम्मान दिया। बड़े बेटे ने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। रविंद्र सिंह ने अपने छोटे भाइयों पर कभी भी दबाव नहीं डाला। उन्होंने हम सबको हमेशा पढ़ाई और संस्कारों के लिए प्रेरित किया। घर में हम सब मिलकर हंसी खुशी और खेलकूद करते। पिताजी हमें हमेशा कहानियां सुनाते, जीवन के अनुभव साझा करते और बच्चों को सही गलत का बोध कराते थे। पिताजी ने अपने जीवन में हमेशा नैतिक मूल्यों और परिश्रम को महत्व दिया। उनका उद्देश्य था कि सभी बच्चे अच्छे संस्कारी और जिम्मेदार इंसान बने। इसके लिए उन्होंने हम सबका हमेशा मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे समय बीता, पिताजी की उम्र बढ़ने लगी और स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भी उनका मन, प्रेम और समझदारी हमेशा हमारे साथ रही। घर में बच्चे बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनते और उनकी सीख को जीवन में अपनाने की कोशिश करते। पिताजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिश्रम, परिवार के प्रति प्रेम और सबको जोड़कर रखने का गुण ही सबसे बड़ी विरासत है। उनका व्यक्तित्व, उनके संस्कार और उनके द्वारा दिया गया मूल्य आधारित जीवन का पाठ आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। यही कारण है कि गांव और आसपास के लोग आज भी उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ याद करते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग, उनका संघर्ष और उनका प्रेम आज भी हमारे दिलों में जीवित है। पिताश्री की उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी जब मेरा, यानी इस कहानी के लेखक लाल कुमार, का विवाह 2008 में राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ। उस समय गांव में सड़कें, बिजली और हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। लेकिन साथ ही एक अजीबोगरीब प्रथा भी चल रही थी, शादी में दहेज लेना। उस समय यदि कोई लड़का शादी के योग्य होता, तो उसका पिता लड़की वालों से दहेज लेने की मांग करता था।
ऐसा ही पिताश्री ने किया। तो राजकुमारी के पिता के सामने पिताजी ने दहेज की मांग रखी। एक पर्चा लिखा गया, लेकिन राजकुमारी के पिता तैयार थे और उन्होंने मांग स्वीकार कर ली। शादी के समय कुछ विशेष नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दहेज दिया गया, लेकिन जो पिताजी ने मांगा था वह पूरा नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने पिताजी से कहा, बारात वापस कर दो, शादी मत करो, लेकिन पिताजी ने जवाब दिया, नहीं, आज पता चला कि दहेज एक अभिशाप है और इसे हम नहीं करेंगे। शादी होगी। इस प्रकार मेरी यानी लाल कुमार की शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ संपन्न हुई। घर में खुशियां थी, मंगल गीत और भजन गूंज रहे थे। लगभग एक साल बाद 2009 में मेरा पुत्र जन्मा, जिसका नाम अंकित रखा गया। जब अंकित पैदा हुआ, पिताजी पीपल के नीचे ब्रह्मदेव महाराज के पास कुछ संगीत जैसे कीर्तन और भजन कर रहे थे। पिताजी को सामाजिक कार्यों और कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत पसंद था। समय बीता और फिर मेरे दो पुत्रियां हुईं, प्राशी और आराध्या। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे बड़े और समझदार हुए, पढ़ाई लिखाई करने लगे। आराध्या, छोटी बेटी, शांत स्वभाव की थी और उसे माँ का ज्यादा लाड़ प्यार मिला। प्रांशी थोड़ी नटखट थी, इसलिए बचपन में उसे ज्यादा डांट फटकार मिली। अंकित बचपन में सामान्य और सामान्य व्यवहार वाला बच्चा था। लेखक लाल कुमार पर परिवार का बोझ बढ़ने लगा। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियां देखकर पिताश्री ने मुझे बाहर नौकरी के लिए जाने की अनुमति दी। मैं 2013 में गुरुग्राम गया और वहां प्राइवेट कंपनी मारुति सुजुकी में नौकरी करने लगा। इस दौरान बच्चों की देखभाल और घर का संचालन मेरी माँ और पिताश्री ही संभालते रहे। माता पिता के सबसे प्रिय बेटे शिव कुमार जवान हो गए। उनकी शादी 2015 में बड़े धूमधाम और बाजों ढोलों के साथ रेणु देवी के साथ संपन्न हुई। पिताजी की खुशी की लहर पूरे घर में दौड़ रही थी। अब वे अपने बच्चों के विवाह के बाद पूरी तरह चिंतामुक्त और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। माँ भी इस अवसर से अत्यंत प्रसन्न और खुश थीं। 3 साल बाद शिव कुमार के घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उस बालक का नाम मनमोहन रखा गया। प्यार से सभी उसे छोटा कहकर बुलाने लगे। पिताश्री स्वभाव से धार्मिक और भगवती विचारों वाले व्यक्ति थे। समय के साथ उनके मन में वैराग्य की भावना जागने लगी। उन्हें प्रेरणा मिली कि अब जीवन को ईश्वर भक्ति और साधना में समर्पित कर दिया जाए। बच्चों की शादियां हो चुकी थीं, जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो गई थीं, इसलिए वे चिंताओं से मुक्त होकर एक तरह से शांत और संत समान जीवन जीने लगे। हालांकि उनका मन परिवार से पूरी तरह अलग नहीं हुआ था, लगाव घर से ही था। वे घर पर ही रहते हुए भजन गाने लगे, राम नाम का जाप करने लगे और अधिकतर समय पूजा पाठ तथा सत्संग में बिताने लगे। उनकी उम्र भी बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने सांसारिक दौड़ भाग कम कर दी और शांति तथा भक्ति के मार्ग को अपना लिया। इसी दौरान उनके गुरुजी ने उन्हें एक नया नाम दिया, करणगिरी महाराज। उस दिन से मानो उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। गांव और आसपास के लोग भी अब उन्हें आदर से महाराज कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे उनका सम्मान और बढ़ता गया। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते, अपनी परेशानियां बताते और उनसे सांत्वना पाते। पिताश्री अब करणगिरी महाराज के रूप में सादा जीवन और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। पिताश्री का एक अपना दृढ़ प्रण था कि वे किसी अन्य के घर का जल या भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। गांव में लोग अक्सर कहा करते थे कि जब किसी को घर पर खाने को नहीं मिलता तभी वह बाबा बन जाता है, लेकिन पिताश्री ने इस कहावत को गलत साबित किया। उन्होंने कभी भी बाहर का भोजन स्वीकार नहीं किया। वे सदा अपने ही घर का सादा भोजन करते थे। उनका संत जीवन दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि सच्ची श्रद्धा और आत्मसंयम से भरा हुआ था। भक्ति, नियम और अनुशासन ही उनके जीवन का आधार बन गया था। समय गुजरता रहा। पिताश्री प्रसन्न रहते थे, उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी। उनके सभी बच्चे अपने अपने काम में लग चुके थे।
शिवकुमार ने दूध का काम संभाल लिया था और पूरे मन से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। एक दिन पिता श्री गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए। वहां उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो कंपिल क्षेत्र के रहने वाले थे। बातचीत के दौरान उनसे आत्मीयता बढ़ी और धीरे धीरे प्रेम का संबंध बन गया। वे लोग पिताश्री को अपने गांव कंपिल ले गए। वहां का वातावरण, गंगा जी का शांत किनारा और धार्मिक माहौल पिताश्री के मन को बहुत भा गया। बड़े भाई रविंद्र सिंह के सहयोग से पिताश्री ने वहां कुछ जमीन भी खरीद ली। इसके बाद उनका अधिकतर समय कंपिल क्षेत्र में गंगा जी के पावन तट पर बीतने लगा। वहां वे भजन, कीर्तन और साधना में लीन रहते और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहते। समय बड़ा बलवान होता है। जीवन में सुख के बाद दुख भी आता है। लगभग वर्ष 2019 के आसपास फिर एक परीक्षा का समय आ गया और इस बार यह परीक्षा पिताश्री के लिए बहुत कठिन थी। उनका छोटा बेटा शिव कुमार अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके मस्तिष्क में संक्रमण हो गया था। यह खबर सुनकर पिताश्री बहुत दुखी हुए क्योंकि शिव कुमार माता पिता का बहुत प्यारा और लाडला बेटा था। इलाज शुरू कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उसका ऑपरेशन भी हुआ। उस समय सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बीमारी पूरी तरह जड़ से समाप्त नहीं हुई। पिताश्री के मन में चिंता बढ़ने लगी। बाहर से वे शांत दिखाई देते थे, पर अंदर से बहुत दुखी थे। कई बार वे अकेले बैठ जाते और चुपचाप आंसू बहाते थे। मैंने सुना है कि पिताश्री तभी सबसे अधिक दुखी होते थे जब उनके किसी भी बच्चे को कष्ट होता था। उनके लिए बच्चों का दुख ही उनका अपना दुख। जब मैं नौकरी से छुट्टी लेकर घर जाता था तो पिताश्री के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती थी। मुझे देखते ही वे प्यार से पुकारते, आ गया मेरा लाला। वे मुझे हमेशा लाला कहकर बुलाते थे। फिर मजाक मजाक में हंसते हुए कहते, अरे लाला, नौकरी करते हो, कुछ रुपए तो दो। मैं भी मुस्कुरा देता था, लेकिन उन्हें अंदर से सब पता होता था कि लाला के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वह अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा है। उनकी वह बात पैसे मांगने की नहीं, बल्कि प्यार जताने की होती थी। उस मजाक में अपनापन था, स्नेह था और एक पिता का अपने बेटे के प्रति गर्व छिपा होता था। फिर कुछ ही दिनों बाद परिवार पर एक और कठिन समय आ गया। मेरे भाई वीरेंद्र सिंह को शराब पीने की लत लग गई। शुरुआत में सबको लगा कि यह बस थोड़े समय की बात है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बढ़ती चली गई। पिताश्री ने उन्हें बहुत समझाया, प्यार से भी समझाया और कभी कभी कठोर शब्दों में भी, लेकिन भाई वीरेंद्र सिंह जी पर कोई असर नहीं पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनकी नौकरी भी छूट गई। अब पिताश्री भीतर से बिल्कुल टूट चुके थे। एक ओर छोटे बेटे की बीमारी की चिंता और दूसरी ओर इस नई समस्या ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। वह बाहर से शांत रहते थे, भगवान का नाम जपते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कष्ट सह रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके बच्चे ही संघर्ष में फंस जाएं और वह चाहकर भी सब कुछ ठीक न कर पाए। अब तो घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां कभी हंसी खुशी और आपसी प्रेम का वातावरण था, वहां अब कलह होने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। चारों बहुएं भी आपस में उलझने लगीं। घर जो कभी स्वर्ग जैसा लगता था, अब तनाव और अशांति से भरने लगा। पिताश्री यह सब देखकर बहुत दुखी होते थे। वे हमेशा चाहते थे कि परिवार एकजुट रहे, प्रेम बना रहे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही रूप ले रही थीं। समय जैसे परिवार की एक और परीक्षा ले रहा था और घर का सुकून धीरे धीरे कम होता जा रहा था। घर की बढ़ती कलह और मन की पीड़ा से व्यथित होकर पिताश्री ने शांति की खोज में पुनः गंगा जी का मार्ग पकड़ा। वे फिर से कंपिल क्षेत्र, गंगा जी के पावन किनारे चले गए। वहां की निर्मल धारा, शीतल हवा और आध्यात्मिक वातावरण में उन्हें कुछ सुकून मिलने लगा। वे अधिकतर समय जप, तप और भजन में व्यतीत करने लगे।
कहते हैं जब मन बहुत आहत होता है तो इंसान भीड़ से दूर होकर ईश्वर की शरण में ही शांति खोजता है। पिताश्री भी अब उसी राह पर थे, संसार की उलझनों से दूर गंगा मैया की गोद में अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वे घर छोड़कर हमेशा के लिए वहीं रहने लगे हों। वे वहां कुछ समय तक रहते, गंगा स्नान करते, भजन कीर्तन करते, साधु संतों के साथ समय बिताते और जब मन कुछ शांत हो जाता तो कुछ दिनों बाद फिर घर वापस आ जाते। उनका मन दो जगहों में बंट गया था, एक ओर परिवार, संतान और घर की जिम्मेदारियां, दूसरी ओर गंगा जी का तट जहां उन्हें आत्मिक शांति मिलती थी। वे दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते रहे। कंपिल में जो जमीन पिताश्री ने खरीदी थी, उसकी देखभाल सुखदेव, आकाश और अन्य लोग करते थे। पिताजी उन पर विश्वास करते थे और समय समय पर उन्हें उनकी मेहनत की मजदूरी भी देते थे। वर्ष 2023 अप्रैल का महीना था। गेहूं की कटाई चल रही थी। खेतों में सुनहरी फसल लहरा रही थी और हर ओर मेहनत का माहौल था। पिताश्री ने बड़े भाई रविंद्र सिंह को फोन किया और कहा कि अपना ट्रैक्टर लेकर कंपिल आ जाओ और वहां से अनाज तथा भूसा भरकर घर ले जाओ। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। बड़े भाई रविंद्र सिंह ट्रैक्टर लेकर कंपिल पहुंचे। उनके साथ उनका बेटा ब्रजमोहन भी था। भाई वीरेंद्र सिंह और वीरेंद्र के दोनों बेटे भी साथ में कंपिल गए। सब लोग मिलकर फसल का काम संभालने के लिए तैयार ट्रैक्टर में फसल लाद दी गई थी। सब लोग घर वापस आने के लिए तैयार थे। तभी अचानक पिताश्री ने भाई रविंद्र सिंह से कहा, रविंद्र, साइकिल ट्रॉली में रख लो, अब यहाँ नहीं आना है। ये शब्द आज भी सोचने पर मन को रोक देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्या उन्हें पहले से आभास हो गया था कि अब लौटकर यहाँ आना नहीं होगा? यह बात आज भी समझ से परे है। खैर, भाई रविंद्र सिंह ने वैसा ही किया। साइकिल ट्रॉली में रख ली गई और ट्रैक्टर चल पड़ा। ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था। ब्रजमोहन चला रहे थे। घर अब ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। तभी बरनाहल क्षेत्र के आसपास अचानक ट्रैक्टर के सामने एक सांप दिखाई दिया। उसे बचाने के प्रयास में और ट्रॉली में अधिक भार होने के कारण ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। ट्रॉली सड़क किनारे खाई में पलट गई। उस ट्रॉली में पिताश्री, उनके बेटे और पोते सभी बैठे थे। पल भर में सब लोग ट्रॉली के नीचे दब गए। दृश्य बहुत दुखद था, पर ईश्वर की कृपा से जैसे तैसे बाकी सभी लोग बाहर निकल आए। लेकिन पिताश्री बाहर नहीं निकल सके। गंभीर अवस्था में उन्हें संभालने की कोशिश की गई, परंतु 20 अप्रैल 2023 को उनका देहांत हो गया। इसी के साथ पिताश्री के जीवन का अध्याय यहीं पूर्ण हुआ, पर उनके संस्कार, उनका स्नेह, उनका संघर्ष और उनका विश्वास आज भी हम सबके जीवन में जीवित है। दोस्तों, अगर आपको मेरे पिताश्री के जीवन से कुछ भी सीख मिली हो, अगर उनकी संघर्ष भरी कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक फॉलो हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। जय श्री राधे।